Hello, hello friend, hello students. Welcome to my YouTube channel. Today we will learn about similarity. Today we will start about 10th uh, geometry chapter similarity, and we will do the one second. सिमिलरिटी और इसका हम रिवीजन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे ना। तो ये फर्स्ट लेक्चर है, तो आपको फर्स्ट लेक्चर ध्यान से देखना है, ताकि इसमें हम लोग क्या बात करने वाले, हम लोग इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट यूज करने होने वाले किसके अंदर, सिमिलरिटी के अंदर, तो वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले आज। क्या क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? पहला डिस्कस क्या करने वाले हम लोग की रेशियो। पहला क्या है? रेशियो, रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। उसको कैसे निकालते? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, उनको हम कैसे डील करते वो देखेंगे हम लोग। सेकेंड चीज क्या करेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम देखेंगे हम लोग। सेकेंड चीज बीपीटी थ्योरम। थर्ड चीज क्या देखने वाले हम लोग, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। फोर्थ चीज क्या देखने वाले हम लोग, फोर्थ चीज होने वाला है टेस्ट टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। ये चार चीज देखेंगे, उसके नेक्स्ट लेक्चर में, अभी ये इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, एंड प्रॉपर्टी ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, एंड द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द ट्रांसवर्सल बाय द थ्री पैरेलल लाइंस। उनके वो तीन टॉपिक्स को हम लोग, हाँ, तीन टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। तो हम लोग ये फर्स्ट चार टॉपिक्स को देखने वाले। पहला क्या है, रेशियो। पहला टॉपिक क्या है हम लोग का, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा कि अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना। तो स्टार्ट करने वाला पहला टॉपिक क्या है हम लोग का, पहला टॉपिक है रेशियो। पहला टॉपिक क्या है हम लोग का, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल, एरियाज ऑफ ट्राइंगल। अभी हमको पता है रेशियो, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी हमको बहुत सी चीजें पता है। क्या हमको बहुत सी चीजें पता है? क्या पता है कि रेशियो क्या होता है ना। अब रेशियो क्या है, बेसिकली अभी रेशियो देखते हैं हम लोग क्या है। तो रेशियो क्या है हम लोग का, रेशियो की अगर मैं बात करूँ, तो रेशियो क्या हम लोगों ने पढ़ा हुआ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर, कि नंबर ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ एम इज टू एन। अगर मैं बोलता हूँ नंबर ए एंड बी आर इन रेशियो, आर इन रेशियो, रेशियो एम अपॉन एन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू एम अपॉन एन। इसको हम ऐसे रेशियो में लिख सकते हैं। वैसे हम लोग क्या करने वाले, एरियाज, ये समझा रेशियो क्या होता है। अब अभी यहाँ जान दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वैसे मान लिया एग्जांपल लेता हूँ मैं, तो क्या हम लोग का, एक मैं ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, इसका नाम दिया क्या, ए बी सी। अभी जो बी सी है क्या होगा हम लोग का, ये है हम लोग का बेस। अभी जो हाइट आएगा क्या आएगा, अगर मान लो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, क्या आएगा मेरा ये, मान लो इसको मैं नाम दे दिया ए डी, तो ये क्या हो जाएगा, ए डी हम लोग का हाइट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा मेरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस क्या है मेरा, बी सी इंटू ए डी, ये हो जाएगा मेरा रेशियो। ये क्या हो जाएगा हम लोग का, रेशियो। अभी अगर मैं एग्जांपल दूं थोड़े थोड़े, तो मैं क्या बोलूँ, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे निकालना है, दो ट्रायंगल ले लिया मैंने, मैंने क्या किया, समझो यहाँ पे, हाँ,
मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, दूसरा मैंने ट्रायंगल ले लिया पी क्यू आर। अब मुझे दोनों का रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे निकलेगा हम लोग का, सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस। अभी इसका बेस क्या है, एबीसी का, बीसी बेस है। और हाइट क्या है इसका, मान लो हम लोग का हाइट ड्रॉ करता हूँ मैं डी यहाँ पे, तो हाइट क्या होगा हम लोग का, ए डी डिवाइड बाय हाफ इंटू बेस क्या है हम लोग का, क्यू आर। हाइट क्या हो जाएगा, पी पी एस, पी एस में लिखते हैं। अब ये हाफ और ये हाफ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हम लोग को, बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस। तो मैं ऐसे एक स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, क्या स्टेटमेंट लिख सकता हूँ मैं, एक स्टेटमेंट लिख सकता हूँ मैं, क्या देखो, कि रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ टू ट्राइंगल्स, सॉरी सॉरी एक सेकेंड, वापस क्या लिख सकता हूँ मैं, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ products of their bases and corresponding heights। ये क्या होगा हम लोग पहला स्टेटमेंट हो। और भी स्टेटमेंट्स में मिलेंगे, देखो दूसरा स्टेटमेंट अगर मैं बोलता हूँ, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं, क्या अगर एरिया ऑफ, अगर मैंने ऐसे एक मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया, इसको नाम दिया ए बी सी, और मैंने क्या लिया, एक हाइट लिया डी। अब मैं इसमें दो ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी। अरे मुझे मालूम है, अगर मुझे इनका रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या है इसका, ए बी डी इसका बेस क्या होगा हम लोग का, बी डी है। हाइट क्या हम लोग का, ए डी है, डिवाइडेड बाय ए डी सी। अब इसमें हाफ इंटू बी डी, इधर क्या आएगा, डी सी इंटू ए डी। अभी हम लोग को मालूम है, क्या दिख रहा है, ये दोनों सेम है, और ये हाइट भी क्या है यहाँ पे हम लोग का, सेम है दोनों। क्या होगा, कट जाएगा दोनों, क्या बचेगा हम लोग का एंड में आंसर, बी डी अपॉन, क्या आएगा, बी डी अपॉन डी सी। हम लोग का एंड में आंसर, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि एक स्टेटमेंट यहाँ से क्या पास कर सकते हैं हम लोग कि एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, एरियाज ऑफ ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट equal heights are proportional to their corresponding sides, to their corresponding bases। ये हम लोग का सेकेंड स्टेटमेंट हो गया। अभी मैं थर्ड एग्जांपल लेता हूँ। थर्ड एग्जांपल, अगर मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया,
मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल ड्रॉ किया। अभी ट्राइंगल में मैंने क्या किया, मैंने एक ट्राइंगल किया, ए बी सी और ये डी। यहाँ पे दो ट्राइंगल है, कौन कौन सा है? एक तो मेरा ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल कौन सा है हम लोग का, ए बी सी। दूसरा ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल बी डी सी, बी डी सी। अभी नहीं, देखो अगर मैं बोलता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे निकालना है, इनका हाइट क्या हो जाएगा, देखो मैं, इसका हाइट अलग है, मैं यहाँ पे ई ले लेता हूँ, और इसका हाइट क्या होगा, एफ। अगर मैं बोलता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे निकालना है, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी, क्या आ जाएगा हम लोग का, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है हम लोग का बी सी, हाइट क्या है हम लोग का ए एफ, सेम डिवाइडेड बाय हाफ इंटू बी सी, बी सी क्या है, बेस है हम लोग का, हाइट क्या है हम लोग का डी ई। अब ये क्या है हम लोग का पूरा टर्म, ये पूरा टर्म क्या है, ऊपर नीचे सेवन, तो क्या होगा, ये पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोग का एंड में ए एफ अपॉन डी। अब यहाँ थर्ड स्टेटमेंट क्या बन जाता है हम लोग का, ये स्टेटमेंट जो मैं लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको आंसर दिखाएगा, आंसर दिखाएगा क्या है हम लोग का, एरिया ऑफ, एरियाज ऑफ ट्रायंगल विथ सेम बेस, with equal base or same base, equal bases are proportional to their corresponding heights, their corresponding heights। अभी जिसके बेसिस पे ये होंगे क्या बोलते हैं क्वेश्चन, जो हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, खाली थियरी पढ़ रहे हैं, है ना, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस चैप्टर को पढ़ने के टाइम लगेगा अपने को। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या पढ़ना है हम लोग आज, और क्या पढ़ने वाले, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अभी इसको हम बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इससे रिलेटेड। तो स्टेटमेंट क्या है इसका, थ्योरम का हमको हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में देखना है। इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ अ लाइन, इफ अ लाइन इज पैरेलल, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, intersect the remaining sides in a two distinct points, then the lines divide the sides in the same proportion। क्या बोल रहे, देखो इसका हम ड्रॉ करते इस पढ़ के, क्या बोला, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल की बात करें तो हमें क्या करते हैं, एक ट्राइंगल ड्रॉ करते, पहले तो क्या करते हैं हम लोग, एक ट्राइंगल ड्रॉ करते, ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। अब क्या बोल रहा है कि इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, क्या बोल रहा है, एक लाइन है जो पैरेलल है किसके, साइड ऑफ अ ट्राइंगल है, तो मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इस ट्राइंगल को नाम देता हूँ ए बी और सी नाम दे दिया मैंने। अब क्या बोला, एक लाइन है जो पैरेलल है किसके, हमारे एक साइड के, मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, इसका नाम मैं देता हूँ, मान लो लाइन है, एक सेकेंड, एक लाइन में ड्रॉ कर ली, इसका नाम मैं देता हूँ पी क्यू, एक मैं नाम दे दे क्या, एक ट्राइंगल है मेरा ए बी सी, जिसके बी सी किसके पैरेलल है, पी क्यू के।
अब क्या बोल रहा है देखो, हाँ ये हो गया रिमेनिंग साइड्स ने टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को कट कर रहा है, हाँ। हैंस द लाइंस डिवाइड द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन, क्या कर रहा है, जो लाइन है डिवाइड कर रहा है इनको 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 सेम प्रोपोर्शन में, उसी को हमको प्रूफ करना है। तो क्या बोलते चलो, क्या गिवन क्या कह दिया हमको, कोई भी थ्योरम हमको इसी फॉर्म में लिखना, क्या थ्योरम स्टेटमेंट जो होगा हमको उसका, फिर गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन कुछ रहेगा तो, और उसके बाद हम लोग को प्रूफ चालू करना है। गिवन क्या है हम लोग को, गिवन देखते हैं हम लोग क्या दिया है, एक ट्रायंगल दिया है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल दिया हमको ए बी सी, सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू साइड बी सी, या साइड नहीं तो सेगमेंट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे भी, किसके पैरेलल है हम लोग के, सेगमेंट पी क्यू किसके पैरेलल है, सेगमेंट बी सी के। और जो लाइन सेगमेंट पी क्यू है वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ना, जो सेगमेंट है हम लोग का, सेगमेंट पी क्यू क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट्स ए बी एंड ए सी एट पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। ये क्या होगा हम लोग का, गिवन दिया हुआ है। अब मुझे क्या प्रूव करना है, क्या बोल रहा है मेरे को कि ये जो रेशियो है, ये जो ट्रायंगल है क्या कर रहा है, इसको ये जो पी क्यू है क्या कर रहा है, रेशियो में डिवाइड कर, मतलब क्या बोला रेशियो, रेशियो यानी क्या, ए पी अपॉन पी बी किसके इक्वल होगा, हम लोग के ए क्यू अपॉन क्यू सी के, इसके इक्वल होगा। अब कंस्ट्रक्शन मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, कंस्ट्रक्ट करता हूँ क्या कि एक और मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया, कंस्ट्रक्शन किया, क्या किया मैंने, ड्रॉ किया सेगमेंट पीसी को ऐड, पीसी को ज्वाइन किया, ज्वाइन पीसी एंड क्या किया मैंने, ज्वाइन सेगमेंट पीसी एंड सेगमेंट बी क्यू, मैंने क्या इनको ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ तो क्या क्या प्रूफ, कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, सिंपली हमको अभी यहाँ पे देखो कितने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं हम लोग को, कितने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं हमको, दो ट्राइंगल्स दिख रहे, इक्वल हाइट्स। अगर मैं बोलूँ क्या है, दोनों पैरेलल, तो मतलब इनकी हाइट्स क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे दो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए पी क्यू, क्या है, ए पी क्यू, ए पी क्यू, और ट्राइंगल पी क्यू बी, मैं ये लिखता हूँ, एंड ट्राइंगल पी क्यू बी। अब यहाँ ए पी, मैंने एक ये ट्राइंगल लिया, कौन सा, ए पी क्यू और पी क्यू बी। अब मुझे इनका रेशियो निकालना है। अब यहाँ ध्यान, क्या निकालना है मुझे, इनका रेशियो निकालना है। ट्राइंगल को हम लोग कॉपी करते हैं, यहाँ पे क्या है, बी है, ठीक है। ये ट्राइंगल है हम लोग का। अब यहाँ ये क्या है, हम लोग ने एक पहला ट्राइंगल लिया, कौन सा, एक ये ट्राइंगल लिया और एक ये ट्राइंगल लिया, दिख रहा है, अलग पेन लेता हूँ, हाँ ये वाला। एक क्या लिया हम लोग ने, एक ये ट्रायंगल लिया, और दूसरा क्या ट्रायंगल लिया हम लोग ने, एक ये ट्रायंगल लिया, है ना। ये दो ट्रायंगल लिया। अब देखो याद है, आइए मैं बोलता हूँ कि इनमें क्या सेम है हम लोग के पास, पी क्यू क्या है, सेम है, पी क्यू क्या है हम लोग का, सेम, मतलब क्या है इसमें हाइट जो है हम लोग का, हाइट इज सेम, क्या है इसमें हम लोग का, हैव इक्वल हाइट्स, हाइट क्या है हम लोग का इसमें सेम है ना। तो क्या आ जाएगा, इनका रेशियो निकालूंगा मैं बोलता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, किसके इक्वल होगा हम लोग के,
बेस है, बेस इसमें क्या है एपी है, और इसमें क्या है बेस हम लोग का पीबी है। हाँ, इसमें बोलता हूँ एपी अपॉन पीबी। ये बेस होगा, इसको मान लो मैं क्या बोलता हूँ, क्वेश्चन वन बोलता हूँ। नेक्स्ट क्या है, अगर मैं सेम ही करूँ किसके लिए, मैं सेम चीज करूँ किसके लिए, अपना इसके लिए, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू पी क्यू सी, ट्रायंगल पी क्यू सी हैविंग इक्वल हाइट्स, इनके पास भी क्या है, सेम हाइट है, इक्वल हाइट। तो क्या हो जाएगा इनका भी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, किसके इक्वल होगा हम लोग के, ए क्यू अपॉन क्यू सी, इसके इक्वल होगा। ये मान लो मैं क्या इसको इक्वेशन टू मानता हूँ। अभी यहाँ ध्यान दो, देखो मैं एक और ट्रायंगल लेता हूँ उसको, इधर पे क्या हम लोग का, यहाँ आई मैंने एक और ट्रायंगल ले लिया, कौन सा, इन ट्रायंगल, मैंने ये दो ट्रायंगल ले लिया, कौन कौन सा, ए पी क्यू, सॉरी पी क्यू बी और पी क्यू सी, ये वाला ट्रायंगल लिया, क्या लिया, इन ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी। अब हम लोग को मालूम है इन दोनों का क्या है, दोनों ट्रायंगल किसके, दो पैरेलल के बीच में, मतलब क्या होगा, इनका हाइट भी क्या होगा, सेम होगा, हैविंग इक्वल हाइट, हाइट इक्वल एंड सेम बेस। इन ट्रायंगल में क्या हो रहा है कि इक्वल हाइट्स है लेकिन क्या और सेम बेस है, मतलब क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी किसके इक्वल होगा, वन के इक्वल होगा। मतलब क्या बोल रहा है ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी किसके इक्वल है, हम लोग के एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी के इक्वल है। समझ रहे हैं आपको, अब यहाँ ये इक्वल है एक दूसरे के, मतलब क्या बोल रहा है, अब यहां से ध्यान, पी क्यू बी और ये क्वेश्चन क्या है मेरा, थर्ड मानता हूँ उसको मैं। अब फ्रॉम वन टू थ्री देखो, क्या है, फ्रॉम वन टू एंड थ्री। अब देखो क्या बोल रहा है, देखो अभी ये तो हम लोग का सेम ही था, कहाँ गया ये वाला, ये पी, ये ए पी क्यू दोनों में कॉमन है, और पी भी, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पे सी आएगा, देरी से क्या से, देरी से क्या आएगा यहाँ पे, निकाल दो सी आएगा। अभी ये और ये तो सेम ही है, तो नीचे वाला देखो ये और ये अलग अलग है। अब इनको यहाँ पे हमने ये भी प्रूव कर दिया, क्या कि पी क्यू भी किसके इक्वल है, पी क्यू सी के, यहाँ पे नीचे इधर पे। अब ये प्रूफ हो गया, तो क्या होगा अभी देखो, इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम वन टू थ्री, क्या बोल सकते हैं हम लोग कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी किसके इक्वल है हम लोग का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। अब मुझे मालूम है इसका वैल्यू क्या है हम लोग के पास, इसका वैल्यू ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, यही प्रूफ करना था हमको। देखो
ये हैंस प्रूफ, दिस इज अवर बीपीटी थ्योरम, हैंस प्रूफ। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। क्या हम लोग का नेक्स्ट कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। अभी कन्वर्स में क्या, सेम टू सेम चीज है, बस क्या है इसका उल्टा है हल्का सा। ये थ्योरम क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। क्या हम लोग कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम मतलब क्या है, ये सेम उल्टा होगा बीपीटी थ्योरम का। क्या बोला देखो, इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो इन द लाइन देन द लाइन देन देन द लाइन देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल है हम लोग का, मान लो उसका नाम दिया मैंने ए बी सी दिया है, ए बी सी दिया है, और एक लाइन है जो पी क्यू नाम का लाइन है, पी क्यू नाम का लाइन है, जो क्या बोल रहा है कि ये साइड्स को डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट से। मतलब क्या बोल रहा है हम लोग को कि ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये हमको दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है, क्या गिवन दिया हुआ, गिवन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि इन ट्राइंगल क्या दिया हमको इसमें कि ये ट्राइंगल है हम लोग का एबीसी, जो लाइन क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, एक लाइन डिवाइड कर रहा है दो साइड्स को, जिनका रेशियो क्या आ रहा है एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। देन क्या प्रूफ करना हमको, टू प्रूफ लाइन जो है हम लोग का पी क्यू क्या है, पैरेलल है किसके, लाइन बी सी के पैरेलल है, हमको यही प्रूफ करना है। तो हमको इसको इनडायरेक्ट मेथड में प्रूफ कर सकते हैं, है ना। क्या है, अगर मान लो कोई भी लाइन है, अगर इस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है पीवी, तो ए क्यू अपॉन क्यू सी, देन द लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू लाइन बी सी। इसको हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उतना मतलब नहीं है प्रूव कर। अभी टेस्ट टेस्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।